मैं बॉडी की माँ बहनों से, अपनी सारी माँ बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ। अंकिता भंडारी हमारी बेटी थी, हमारी बहनें थी, हमारी माँ थी। आज जब तक हमको अंकिता भंडारी के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, हम बॉडी की नगरी बिल्कुल साथ नहीं बैठेंगे और उस कातिल को हमारे हवाले कर दो। अगर सरकार, शासन, प्रशासन, कोर्ट उसको अगर न्याय नहीं दिला सकती है, इतना हमारा दाव है, हम आंदोलनकारी नगरी बॉडी है, उसको न्याय दिलाएंगे और इनको फांसी की सजा में। आप आंदोलनकारी रही हैं, एक महिला हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ गुट बन चुके हैं, जबकि जो अंकिता है वो पौड़ी की एक बेटी है, उसके बीच में भी राजनीति दिखाई दे रही है। क्या बोलेंगे आप इसके? ये जो राजनीति लोग हैं, हमें बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मैं जब ऋषिकेश से आई और जब हमने सुना ये बात, कल मैं ऋषिकेश में भी थी, वहाँ पे लक्ष्मण झूला भी हमारी मातृशक्ति ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर आगे धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया। उसके बाद मैं यहाँ कल रात को 8 बजे यहाँ पहुँची। मैंने सारी माँ बहनों से निवेदन किया, जो पौड़ी की बेटी थी, हमारी बेटी थी, मैंने सुबह 7 बजे से एजेंसी चौक से लेके लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पूरा मार्केट बंद करवाया। ये आंदोलनकारी की धरती है, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति लोगों से हमें बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे पहले मैंने अपनी मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मातृशक्ति ने कल से जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों में भी महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदार रही और सारी आंदोलनकारी महिलाएं हमारी पौड़ी की नगर की यहाँ पे आगे की है। इसमें कोई भी व्यक्ति राजनीति न करे, वो हमारी बेटी है, उसने हमारे पेट से जन्म ले रखा है। जिस माँ के पेट, जिस माँ ने बेटी को जन्म दे रखा होगा, वो माँ दर्द जानती है कि एक बेटी का दर्द क्या होता है, वही माँ जान सकती है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि जब तक कातिलों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसमें राजनीति न करे और राजनीति न खिलाने, हमारी एक उद्देश्य है कि हमारी जो अंकिता भंडारी है उसको न्याय मिलना चाहिए और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, हम तक पीछे नहीं हटेंगे। जो कांग्रेस है, कांग्रेस 18 तारीख को ये लड़की गुमशुदगी की तलाश इसकी जारी हो गई थी, लगातार मीडिया में इसकी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी, कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था। और आज अगर कांग्रेस विपक्ष में रहते, अगर इस बेटी की पहल करते, तो आज अंकिता भंडारी हमारे बीच में होती। लेकिन विपक्ष भी बिल्कुल सोया हुआ था। धन्यवाद करना चाहता हूँ उस पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने आज हमारी आवाज, हमारी अंकिता बेटी की आवाज यहाँ से लेकर लक्ष्मण झूला तक उठाया, प्रत्येक जनमानस उसमें आया। धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले मीडिया भाइयों का, मीडिया के लोगों का, जिन्होंने मीडिया ने आज अंकिता को पूरा न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटे और अंकिता को आज न्याय मिला। आज जो है कातिल सुनने में आ रहा है कि मिल गए हैं, उसकी डेड बॉडी भी मिल गई है। लेकिन जब तक उनको फांसी का आदेश नहीं होगा, तब तक आंदोलनकारी जो है चैन से नहीं बैठेंगे और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैडम, ये तो थी कांग्रेस की बात। मैं बीजेपी की बात करूं तो यहाँ विधायक हैं, वो बीजेपी से हैं। विधायक के ये मूल निवास भी माना जाता है। यहाँ विधायक ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक मीडिया में कुछ भी उनका बयानबाजी अभी नहीं आई है, जबकि उनके क्षेत्र की ये बेटी है। इस पे क्या कहेंगे आप? माननीय विधायक जी भी मुझे लगा कहीं व्यस्त थे, ये भी मैं उनका पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन सांसद महोदय जी हमारे कल रात को 12-1 बजे सर्किट हाउस आए, मीडिया के लोग उनके पास भी गए। तो सांसद महोदय जी का एक ही शब्द था कि जो गलत होगा, चाहे उसको मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। जिसमें माननीय पुष्कर धामी जी ने कल रात को ही वहाँ बुलडोजर लगा दिया और उसका जो रिसोर्ट था वो क्षतिग्रस्त हो गया। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, अंकिता को न्याय मिलेगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। आप विधायक को बता रहे हैं कि वो बिजी थे। 18 तारीख की ये घटना है मैडम, और लगातार पौड़ी में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। विधायक का काम होता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले उन्हें आगे आना चाहिए था। कहीं न कहीं मिसिंग दिख रहे हैं विधायक इस चीज से, ऐसा क्यों? विधायक जी हमारे बहुत एक्टिव थे, हम विधायक जी का पक्ष बिल्कुल नहीं रख सकते, लेकिन अब किन्हीं कारणों बस जनता का आक्रोश था। आदमी क्या ये सोच के भी नहीं आ सकता है कि शायद जनता का आक्रोश है, कहीं आक्रोश में मेरे पे लोग न चिपट जाए। ये भी हम लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि जो
ये आंदोलन चल रहा था, इसमें कुछ चंद लोग असामाजिक तत्व लोग कांग्रेस भाजपा कर रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि विधायक जी भी जो है खुल के नहीं आए। लेकिन विधायक जी का भी यही शब्द है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बड़े विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये विधायक ना वोट मांगने आ सकते हैं, ठीक है, कहीं पार्टी साझी वहाँ जा सकता है, पर यहाँ नहीं आ सकता किसी की बेटी को इंसाफ देने के लिए। सही बोल रहा हूँ, विधायक की बेटी को खुद दी है, हमारी बेटी को नहीं दिया है, क्यों? बोल पाड़ी अल्लाह बोल, बोल पाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो नहीं लाइव चल रहा है, लाइव है। हाथ में। विनोद भाई, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस बेटी की इंसाफ के लिए सभी आज लगातार धरना कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके एक छोटे से जो बीच में एक प्रयास चला था जिसपे एक छात्र के साथ एसडीएम की बदतमीजी हुई थी, उस पे आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, वो सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं सारे बड़े नेता चुप्पी छादे हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ये अंकिता भंडारी जो है पहाड़ की बेटी है, और इस पहाड़ी की बेटी के साथ जो कृत्य इन लोगों ने करा है, इन आरोपियों ने किया है, उसको पहाड़ कभी माफ नहीं करेगा। और मेरा कहना यह है कि अंकिता भंडारी, हर घर में एक अंकिता भंडारी है, और लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर उसके समर्थन में आए, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे पहाड़ की अस्मिता का सवाल है। और अगर इसी तरह से हमारे पहाड़ की बेटों के साथ इस तरह का अत्याचार होता रहा तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? आज मेरा कहना हरीश रावत से है, हरीश रावत जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि गीटी और लालचाई के कई प्रचार उनके देखे जाते हैं सोशल मीडिया में। कहीं उन्हें ये नहीं लगा कि एक पहाड़ की बेटी है, इसके लिए 2 ट्वीट करना चाहिए था उन्हें? निश्चित रूप से उन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और हमारे यहाँ से जो भी आज सारे जिले भर में हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सारे जितने भी उत्तराखंड के जिले हैं वहाँ पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम और इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोग सब एक होकर, मैं सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति विशेष में ध्यान न रखते हुए पहाड़ की बेटी के साथ मजबूती के साथ खड़े हों, क्योंकि ये कृत्य किसी के साथ भी हो सकता है। और आज अगर हम लोग एक नहीं हुए तो इस तरह के दोषियों को कभी इनकी सजा नहीं मिलेगी। और हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए और उसमें सीधे इनको फांसी की सजा हो, फांसी से नीचे इनके साथ बात नहीं होनी चाहिए, तभी इनके जैसे अन्य आरोपियों को भी जो है ये पता चलेगा कि किस तरह से इस तरह के आरोप करने से इनको किस तरह का इसका भारी भरकम बोझ चुकाना पड़ेगा। तो निश्चित मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहाड़ की बेटी है अंकिता, हमारी बहन है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम उसे न्याय दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके दोषियों को फांसी की सजा हो। मैडम, आप गांव की प्रधान है उसकी, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है वो एक गुट दिखाई दे रहा है, कांग्रेस अलग दिखाई दे रही है, आम जन अलग दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? ये हमारी पहाड़ की बेटी है, इस पहाड़ की बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। कोई नहीं आ रहा। लाइव चल रहा है, ऐसे ही रहो। मैडम, जो देखा जा रहा है राजनीति देखी जा रही है, इस पे साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस अलग दिखाई दे रही है, आम जन अलग दिखाई रहे हैं, और जो भाजपा है वो अलग छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अगर ये राजनीति हो तो आप ये देखते हैं यहाँ पर ना कांग्रेस ना बीजेपी, सभी दलों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। आप अगर इसको राजनीति के रूप में देखें तो बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर राजनीति होती तो खाली कांग्रेस करती राजनीति, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। यहाँ आप देखेंगे बीजेपी भी है, तो आम पार्टी भी है, और आम जन लोग भी है। तो ये हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के ऊपर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना, कि राजनीति करने के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी पहाड़ की बेटी जो एक गरीब तबके से थी और अपने परिवार के को रोजगार देना चाहती थी, अपने परिवार के स्तर को बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने घर से बाहर निकली थी। अगर ऐसा इस तरीके से अगर हमारे पहाड़ में होने लगा तो हमारी पहाड़ की बेटियां बाहर जाके किस तरीके से सर्वाइव करेंगी, समझ में नहीं आ रहा है। चलो, ये बात आपकी मानी कि इस पे राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन 18 तारीख की एक घटना है,
आज उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है लड़की की, तब जाके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी दिखाई दे रही है और बीजेपी के बड़े नेता भी इस पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इन दिनों से जब तक मिसिंग चल रही थी लड़की, मीडिया ने इतनी खबरें चलाई, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया कि कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो कोई बड़ा नेता इस पर ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्यों? नहीं, लगभग हम लोग भी वहाँ, हमारे आदमी भी वहाँ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चला कि वो मिसिंग में है या अपने आप से गई है कि किस तरह का मामला था, तो इस वजह से हम लोग इस पर इतना उठा नहीं पा रहे थे। अब जब मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उन्होंने इस बेटी की हत्या की है, तब जनमानस भी उठ के इस मामले में आ गया। और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये फास्ट ट्रैक में केस जाए और उन जो दरिंदे हैं उनको फांसी दी जाए, ताकि आगे से कोई भी इस तरह के कृत्य करते हुए थोड़ा डरे। ठीक है, बढ़िया।